डीमोनेटाइजेशन किया। मैं ये कह रहा हूँ डीमोनेटाइजेशन किस लाभ के लिए किया। मैं आपको पहले तो एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, एज ए सिटिंग डीजी 2016 में मैं माननीय नरेंद्र मोदी को अपने सिग्नेचर से अंडर माई ओन ईमेल आईडी आई सेंट ए लेटर टू माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2016 में। एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम आई वॉज प्रोबली डीजी होमगार्ड या डीजी पुलिस रिफॉर्म बन गया था, दोनों में से कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन जस्ट आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन। और हमने उसमें 18 पॉइंट दिए थे कि साहब ये 18 पॉइंट हैं, और उनमें से एक पॉइंट जो दिया था वो ये था कि आपने जनधन योजना के तहत सभी के अकाउंट खोल दिए हैं, तो ये एक्सचेंज बेनिफिट क्यों ला रहे हैं आप? एक्सचेंज की बजाय आप जो है ना अधिकारियों की टीम भेज दीजिए, जिन लोगों के अकाउंट नहीं खुले हैं उनके घर जाके अकाउंट खोल दीजिए, उन्हें भी बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। जब हम आम व्यक्ति की जो है गणना करा सकते थे, ये भी करा सकते हैं। फिर दूसरा उसमें पॉइंट ये था कि सभी को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, तो पॉइंट पीओएस में बिना करेंसी के ही आपका काम चल जाएगा, राइट? लेकिन ये दोनों काम नहीं किए गए, तो जहां आदमी को लाइन लगाना पड़ा वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए। मुझे बताया गया है कि अकेला जो पासवान की पार्टी है उसने 27,000 करोड़ का जो है ना वो किया है। तो इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जो है ना इस एक्सचेंज बिजनेस के करा लिए। ये फॉल्टी योजना के तहत कार्रवाई होना चाहिए थी क्या? नहीं। यदि हम जो है युद्ध स्तर पर केवल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही अकेले लाके और पीओएस मशीन्स पे सभी को अधिकृत कर देते तो जो है ना करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको नहीं लगता है कि डिमोनेटाइजेशन की क्रेडिट देने की बजाय डिसक्रेडिट देना चाहिए? क्योंकि जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी उससे ज़्यादा करेंसी जो है वो आ गई है। इसका मतलब है बैंक्स ने काउंटरफीटेड करेंसी भी जो है एक्सेप्ट की। और अभी बीच में जो चिदम्बरम वाला फंडा आया है कि कितनी काउंटरफेट करेंसी पैदा की गई है, इस बात का अनुमान लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि हमने तो इन्फीरियर जो है ना कागज भी कर लिया था। तो आपको नहीं लगता है कि डिमोनेटाइजेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए गुड सक्सेस? इट इज ए इल जो है ना प्लान्ड एंड एक घटिया काम हुआ जिसमें कि जो है ना देश को कोई लाभ नहीं मिला। देखिए नहीं, जस्ट ए मिनट, देखिए आपको, आप बचिए मत, मैं जवाब दे रहा हूं किसी के काम। जस्ट ए मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि एक निर्णय लिया और आप उसे बड़ा निर्णय कह रहे हैं, तो उससे आम व्यक्ति की जिंदगी में फायदा मिलना चाहिए। तो आम व्यक्ति की जिंदगी में क्या फायदा आया भाई? मोदी जी के तो जिंदगी में फायदा आ गया क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश जीत लिया, राइट? तो उसका वही मकसद था। टेम्परेरी लोगों को जो है ना पार्टियों के पैसे ड्राई हो गए, उनके पास पैसा नहीं था, तो उसका लाभ जो है ना भाजपा को मिल गया। हालांकि इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम सबने अपने पैसा जो है ना इनकैश करा लिया। किसी एक व्यक्ति का बताओ जिसका पैसा इनकैश नहीं हुआ हो। और जो हमने एडवांटेज बताए थे कि ये एडवांटेज थे, वो सब एडवांटेज तेल लेने चले गए, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंसी आ गई जितनी लीगली करेंसी थी। इसका मतलब है काउंटरफीटेड करेंसी हैज़ बीन आल्सो बीन एक्सेप्टेड बाय द। और जब जो है ना आम आदमी 4,000 के लिए भटक रहा था, उस समय लोगों के पास जो है ना 4 करोड़ 40 करोड़ इस तरीके के पैसा जब्त हुआ है, तो ये भी इट फील्स द बिग फेल्योर। तो यदि हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो उसमें पूरी जो है ना गहराई से प्लान करके होना चाहिए। तो आई बैक टू डिफर कि ये इसको हम ग्रांड सक्सेस करें या ग्रांड फेल्योर करें, क्योंकि इससे मुझे कोई लाभ होते हुए नहीं दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है। बिजनेस जो है ना टूट गया, लोगों का ये हो गया, लोगों का वो हो गया, मुझे तो उसमें ढीले भर का लाभ नहीं दिख रहा है। और आप ये देखिए, इट हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ बिजनेस एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन एन नंबर ऑफ द थिंग्स। इकोनॉमी की जो स्पीड है वो स्लो हो गई। तो आप इससे बड़ा काम कैसे कह रहे हैं? मैं आपको जो है सिलसिलेवार ढंग से जो है पूरी चीजें बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का अभी आप डिमोनेटाइजेशन पे बात करेंगे। डिमोनेटाइजेशन हो जिस तरीके से जो है डिमोनेटाइजेशन इन्होंने किया, नोटबंदी की जो है जो परिकल्पना लेके आए, उसमें संशोधन करके जो है लाना चाहिए था। हड़बड़ी में जो तैयारी की है बिना जो है चीजों, फिर आप उसे बड़ा अचीवमेंट क्यों कह रहे हैं? अचीवमेंट हम इस सेंस में कह रहे हैं, आप सेंस मेरा समझिए। जो ये तो घटिया जिद कहें तो क्या बुराई है? जिद नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज नहीं, फायदा क्या हुआ है बताइए ना मुझे। देश का जो प्रधान भाई ये बताइए, इट गोज अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंट। जस्ट ए मिनट, करप्शन का बेसिक फंडामेंटल है कि नोट जितने बड़े डिनोमिनेशन का होगा उतनी बड़ी घूस छोटे से जो है ना सूटकेस में आ जाएगी।
तो यदि इन्हें बैन करना चाहिए था और बाद में लाना चाहिए था तो इन्हें 100 और 50 रुपए के नोट ज्यादा छाप देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम 500 का भी जो है ना बंद कर। जस्ट ए मिनट, ये आप कह रहे हैं वो चीज कर दी है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है डिजिटल करेंसी आ रही है, आप अभी अध्ययन कीजिए। आज हम लोग कितने पैसे रखते हैं, सब गूगल पे, फोन पे, यही चीजें कर रहे हैं। आप तो खत्म हो रहे हैं। देखिए, आप तो ये कह रहे हो कि ये आ रही है क्राइम फ्री भारत का, तो ये कहना है कि पेपर करेंसी लेस होगा। यदि आपका मकसद जो है ना ठीक नहीं होगा तो ये लोगों का लाभ पैदा करेगा। यदि पेपर करेंसी साथ में क्यों होना चाहिए? आप कितने पैसे जो है ना बाहर से कंपनियों से खरीद रहे हो, अभी जो स्कैम हुआ है चिदम्बरम के समय का, यदि हम पेपर करेंसी मुक्त कर दें, हम ये कह रहे हैं आज से जो है ना 6 महीने बाद का डेट दे दें, 1 साल के बाद का डेट दें कि इस डेट से जो है करेंसी विल सीज टू हैपन। तो आप जैसे लोगों की बात प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने सुन ली है, मान्यवर, वो चीजें हो रही हैं। आप अभी देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। इज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द पेपर करेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द पेपर करेंसी, क्योंकि पेपर करेंसी होने के कारण आपका जो है हवाला हो रहा है, पेपर करेंसी के कारण खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। जिस तरह से अरे यार धीरे क्यों होना, हम पेट्रोल भराते हैं, क्या करते हैं यार, ये धीरे धीरे क्यों होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आप डिजिटल करेंसी खत्म करोगे, जो है ना इसको पेपर करेंसी को खत्म करोगे, तो डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में जो पैसा आएगा उसको फिर हम री एग्जामिन करें, क्योंकि वो फिर मालूम पड़ेगा ना, देन वी शुड एग्जामिन को उतनी करेंसी आई कहां से है, किसके पास आई है। बेसिकली वही तो, जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़्स में पैसा है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कभी ये डिजिटल करेंसी आने के बाद वो डिजिटल करेंसी आपके लिए आएगी जिससे आपसे पूरा टैक्स ले सकें और भर भर के टैक्स लिया जाए, और इतने खराब जो है ना टैक्स कंप्लायंस बनाएंगे कि पसीना आ जाए। आज आप ये देखिए, जिसके ऊपर भी जो ना रेड करना वो रेड कर देते हैं। पहले जो ना उसमें कैलकुलेशन बताएंगे कि 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का ड्यू है, और जब वो सेटलमेंट पे और ट्रिब्यूनल पे जाता है तो वो घट के जो ना 10 करोड़ और 50 करोड़ पे आ जाता है। तो जिसने पहले 1000 करोड़ की लायबिलिटी बताई और 50 करोड़ हुआ तो उस इनकम टैक्स ऑफिसर की सस्पेंड करके डी होना चाहिए ना। बिल्कुल। यदि वो प्रोफेशनल काम कर रहा है तो ये तो फिर वही बदमाशी रहेगी कि हम डिजिटल करेंसी इसलिए ला रहे हैं कि गरीब लोगों का भला हो जाए, और हम पेपर करेंसी इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें अपना भला करना है। तो डिजिटल करेंसी ला रहे हैं ये कहने की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि पेपर करेंसी को हम बंद करेंगे। ये इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? इसलिए कि नहीं कह रहे हैं अभी, क्योंकि जो आलोचना आप कर रहे हो कि 2000 का नोट ले आए, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अभी इकट्ठा जो है सारे करेंसी जो है पेपर करेंसी बंद करेंगे तो फिर वही आलोचना शुरू कर। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, नहीं, हमें इसमें 2 चीजें करना पड़ेंगी। एक तो जो है, वैसे समाधान मुझे नहीं बताना चाहिए, एक तो हमें साइबर क्राइम फ्री भारत करना चाहिए, जो 3 महीने में, यदि माननीय नरेंद्र मोदी को कोई दूसरा नहीं बता रहा तो मैं गारंटी लेता हूं 3 से 6 महीने में इस देश में किसी की औकात नहीं है कि साइबर क्राइम कर दे। औकात नहीं है, मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं।